और जब हम देखते हैं रोमियो 6 बाब उसके 3 से 4 आयत, तो उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए गए उसकी मौत में बपतिस्मा लिए गए, बस हम मौत में उसके साथ दफन हुए ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल से मुर्दों में से जी उठा वैसा ही हम भी नई ज़िंदगी गुजारें। यीशु खुदावंद यही चाहता है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5 आयत में, तो उसमें ये लिखा है कि यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं, खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते हैं, तो आप खुदा की बादशाही से महरूम हो जाते हैं, आप उसमें एंटर भी नहीं हो सकते। और जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 18 आयत से 20 आयत तक जब हम इसे पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि वो सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मैन प्रेज़, जब वो हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर देर किस बात को। आई बिलीव कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नई पैदाइश का तजुर्बा ले चुके होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का। इसमें ये भी बात होती है कि आपको अपनी नई पैदाइश के जो तारीख़ है वो याद होनी चाहिए। अपनी बर्थडे तो हर किसी को याद होती है कि इस डेट को मेरी बर्थडे, इस डेट को मेरे भाई की बर्थडे, इस डेट को मेरी मम्मा की बर्थडे, सबकी बर्थडे इंसान याद रखता है। लेकिन अपनी नई पैदाइश की जो सालगिरह है, यानी कि मसीह में जब आप पैदा हुए हैं, तो वो तारीख़ को भी अपने दिल पे नक्श कर लें, क्योंकि वो एक ख़ास दिन है आपका, जब आपकी ज़िंदगी में आने का जो मकसद है वो आप उसमें शामिल होते हैं। आप मसीह में शामिल होते हैं, तो इससे बड़ा दिन आपके लिए कोई और नहीं हो सकता।